हेलो चम्स, आइए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है और 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है लेंदी बट बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे अल्फा गामा अल्फा लैम्डा एंड म्यू इज बिलोंग्स टू आर, और ये कुछ इक्वेशन दे रखी हैं और मुझे इस इक्वेशन में ये क्वेश्चन जो है वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। और मेनली मुझे क्या पता लगाना है, अल्फा इक्वल टू -3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए देखना है मुझे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखना है मेरे पास, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब हो सकता है कब नहीं हो सकता, और नो सॉल्यूशन के लिए देखना है। और ये है मेरे पास अल्फा। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में अल्फा ये रहा और लैम्डा एंड म्यू ये रहा मेरे पास। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मुझे मालूम है पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगर a1 के लिए मेरे पास अल्फा है और a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है यहाँ पे, और b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ पे -2 है। तो अगर मैं चाहता हूं ये दोनों ही अनइक्वल रहें तो अल्फा की जगह मेरे पास -3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर -3 आ गया तो -3 कट के -1 हो जाएगा, और यहाँ तो वैसे भी कट के -1 ही आ रहा है। इसी वजह से हमारे पास हम लोग चाहते हैं कि अगर वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो तो अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू -3 आना चाहिए। इससे मेरे पास ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन बी क्या है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू -3 फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर ऑल, फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास पैरेलल लाइंस की कंडीशन, जिसमें कि मेरे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, a1 की वैल्यू, a1 मतलब अल्फा है, और a2 मेरे पास यहाँ पे 3 है, और अगेन b1 मेरे पास कितना है, 2 है, और b2 कितना है मेरे पास -2 है, और c1 मेरे पास क्या है, लैम्डा है, और c2 क्या है मेरे पास, म्यू है। अब हम लोग ये चाहते हैं ये अनइक्वल हो जाए, तो अब ये दोनों रेशियो इक्वल होने के लिए लैम्डा की वैल्यू -3 होना जरूरी है, क्योंकि फिर कैंसिल आउट, अगर -3 होगी तो कैंसिल आउट के -1 आएगा, इधर तो -1 वैसे भी आ रहा है। और हम लोग चाहते हैं ये थर्ड वाला जो पोर्शन है लैम्डा और अपॉन म्यू, ये इक्वल टू नहीं आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ गए, तो अगर ये दोनों के इक्वल और अपोजिट साइन के आ गए तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए, 0 आएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं, ये लैम्डा प्लस म्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आए। अगर ये दोनों ही कंडीशन है तो इसका मतलब ये नॉन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन सी देख पा रहे हैं, हमारे पास क्या, लैम्डा एंड प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 हमारे पास दे रखा है। चलो इस वाली कंडीशन को बाद में देखेंगे, क्योंकि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की है। नो सॉल्यूशन देखते हैं। नो सॉल्यूशन में दे रखे अल्फा प्लस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और नो सॉल्यूशन हो अल्फा इक्वल टू -3, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब हम लोग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए देख लेते हैं हमारे पास। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास क्या है यहाँ पे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो a1 की वैल्यू अगेन अल्फा है, और a2 वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 3 है, b1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है, और b2 वैल्यू मेरे पास -2 है, और c1 की वैल्यू मेरे पास लैम्डा और म्यू। हम चाहते हैं तीनों इक्वल हो जाए। तीनों इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू -3 होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू -3 होनी चाहिए, जिससे कि ये कट के -1 हो जाए, और ये भी -1 है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर c1/c2 इक्वल हो जाए ये रेशियो, तो ये रेशियो इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे +2 हुआ और यहाँ पे -2 हो, +2 हुआ -2 हुआ, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, या -4 + 4 हो तो 0 आ सकता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर c1/c2 वाला रेशियो इक्वल होना हो तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू क्या इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन सी में दे रखा है लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए, और अल्फा के लिए -3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।